स्तवन बोलते थे, स्तवन नहीं, संस्कृत का एक श्लोक है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रयो वीतराग समो देवो ना भूतो ना भविष्यति, कि कोई भी इस दुनिया में हमें बचाने वाला हो ही नहीं सकता। वीतराग भगवान की जैसा देवता ना तो भूतकाल में हुआ है ना भविष्य काल में होगा, और कोई ऐसा देव हो ही नहीं सकता आर्यन भगवान जैसा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि आर्यन भगवान को हमने समझा, लेकिन छोड़ा क्या हमने? फिर मिथ्यात्व को छोड़ा। जब हम प्रतिक्रमण करते कितने सारे उसमें अधिचार आते हैं कि हमें किस किस को छोड़ना है, हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें अगर अधिष्ठायकों की भी साधना करनी है तो गुरुदेव उसका भी तरीका बताते हैं। सबसे पहले नफत का आलम्बन लेना होता है। जब मार्सर ने मेरे को घंटागण महावीर की साधना दी, सबसे पहले अरम बीजाक्षर नफत का ध्यान, फिर उसके बाद गुरु पादुका का ध्यान, जिसने बुद्धि सागर सूरी जी मार्सर की गुरु पादुका का जाप। इसी तरह से अगर हमें नापड़ भैरव देव को भी साधना करनी है तो सबसे पहले नफत का ध्यान या पार्षद भगवान का ध्यान, फिर उसके बाद हेम विमल जी मार्सर का ध्यान, फिर उसके बाद नाकोड़ा भैरव देव घंटागण माणिमत्र उनका नंबर आता है। पर हम सही तरीका नहीं समझते, इसीलिए हमारी आधी चीज़ें पूरी नहीं होती। इसी तरह से गुरुपद की भी साधना हो सकती है। गुरुपद की साधना में भी सबसे पहले अरिहंत तत्व ही आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमने अरिहंत भगवान को समझा, पर क्या हमारा मिथ्यात्व छूटा? हमने वक्तामर इतनी बार गा दिया, मन्यवरम हरिहरादे दृष्टा, मानतों सूरी जी ने तो बोल दिया कि मैंने हरि हरादे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने सबको देख लिया। दृष्टेशु येषु हृदयम कोई दोष मिली, किसी को देखकर जो सुख नहीं मिला भगवान आपको एक बार देखने से मिल गया। भगवान आपको देख लिया, अब मैं किसी और को नहीं देखूंगा। ये जो मेंटेलिटी है ये आनी बहुत ज़रूरी है। मेरा एक फ्रेंड है यूएस में, वो यूएस के अंदर पढ़ रहा है, साथ में उसका जॉब चलता है क्योंकि यूएस में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। उसके अलावा वो पहले जब इंडिया में था, उसके पापा की डेथ हो गई जब वो 2 साल का था, तो उसकी मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में गई। उसके घर के बगल में कोई शिव जी का मंदिर, वहाँ पर वो डेली रुद्राभिषेक करता। अब हुआ क्या, वो बड़ा हुआ, डेली रुद्राभिषेक करने लगा, महंत बन गया। और उसकी मम्मी कैसे कलापूर्ण सूरी जी मार्सर के साथ रही हुई, पंच प्रतिक्रमण आता है ऐसे उसकी मम्मी, पर वो भी क्या करे। एक दिन उसका एक दोस्त मिला और उसने उसको रुद्राभिषेक की महिमा बताई। सामने वाला वो पक्का जैन था, उसने बोला कि तू इतना रुद्राभिषेक की महिमा बता रहा है, तेरे को पता है शक्रस्त्र में कितनी औषधियाँ लगती हैं? अब इसका ईगो हर्ट हो गया कि शक्रस्त्र क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं। शक्रस्त्र में 11 आलापक, और 11 आलापक में भगवान का एक से एक विशेषण से भगवान की भक्ति, ऐसे विशेषण जो इस दुनिया में किसी और के ऊपर लग ही नहीं सकते। विशेषण होता है जैसे जीत मार बनाए, तो अब वो घर पे गया, नेट पे सर्च करा क्या होता है शक्रस्त्र। शक्रस्त्र का पहला आलापक खोला, एक विशेषण पढ़ता, इधर अरिहंत भगवान आते कि अरिहंत भगवान ऐसा, सामने वो जिसकी पूजा कर रहा है उससे कंपेयर करता, उसमें आता जीत मार बनाया, जिसने अपने सारे के सारे दोषों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो सोचता है अरिहंत भगवान ने तो दोष खत्म कर दिया, कभी किसी को गुस्सा नहीं करा, जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो तो गुस्सा भी करता है। ये कंपैरिजन उसके दिमाग में पूरा 11 आलापकों के लिए चला। और वो लड़का जिसने यहाँ पे कभी प्रतिक्रमण नहीं करा, उसने यूएस में जाकर अभी उसने पंच प्रतिक्रमण याद कर लिया। इस साल अभी वो इंडिया आ रहा है, उसका सम्मान होने वाला है, क्योंकि विकिपीडिया पे जैन इतिहास के लिए उसने बहुत बड़ा काम करा। वहाँ पर जॉब के साथ में, पढ़ाई के साथ में 4 घंटे डेली जैन इतिहास को देना। क्यों देना? कि उसको लग रहा है कि मेरे भगवान का इतिहास भी दुनिया तक पहुँचना चाहिए। तो हमारे मन में क्या ये वाली बात आई कभी अरिहंत भगवान के लिए? ये तो हुआ देव तत्व। दूसरा तत्व है गुरु तत्व। देव गुरु धर्म। गुरु वो जो हमें धर्म और देव से जोड़े। जैसा अरिहंत भगवान ने बोला है वैसा ही प्ररूपना वो हमें बताए, कुछ भी अलग नहीं, वो सदगुरु। इस साल आचार्य भगवान बुद्धि सागर सूरी जी मार्सर की 150वीं जन्मतिथि और पुण्यतिथि, 99वीं पुण्यतिथि का साल हम मना रहे हैं। तो पूरे साल में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं एक और उन्हीं से जुड़ा एक इंसिडेंट बताऊंगा। 2 तरीके की प्रतिष्ठाएं अपने होती है। एक होती है चल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा जो धातु के भगवान की होती है, या घर मंदिर में जो भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान का अभिषेक करने के लिए जो धातु की प्रतिमा है उनको उठाना पड़ता है। और एक होती है जैसे चिंतामणि पार्षद भगवान की प्रतिष्ठा है, उनको हिला नहीं सकते। कभी भी मूलनायक भगवान की चल प्रतिष्ठा नहीं होती। पर बॉम्बे में पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 1000 साल प्राचीन संकेश्वर पार्षद भगवान चल प्रतिष्ठित है। बुद्धि सागर सूरी जी मार्सर ने गेला भाई करमचंद देरासर, गेला भाई को बोला कि ये जो मंदिर है यहाँ पे चल प्रतिष्ठित होंगे भगवान। गेला भाई ने मान लिया। गेला भाई उनके परम भक्त, बीजापुर के सबसे बड़े उस समय के सेठ, पूरा बीजापुर के जैन सेठ जो उस समय बेल्जियम तक अपना रूबी बेच के आते थे। ऐसे अब कोई बुद्धि सागर सूरी जी मार्सर तो रहे नहीं, कुछ दूसरे मार्सर है। उन्होंने बोला कि चल प्रतिष्ठा तो होती नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, मूल्य भगवान की चल प्रतिष्ठा आप कैसे कर सकते हो? गेला भाई ने बोला अच्छा ठीक है, अगर शास्त्रों में नहीं लिखा तो आप एक काम करो, या तो इन भगवान की प्रतिष्ठा करो या दूसरे भगवान को मूल्य बनाते हैं। उसी दिन रात को बुद्धि सागर सूरी जी मार्सर उनके सपने में उनको बोला कि विश्वास है तेरे को मेरे ऊपर? उन्होंने बोला हाँ गुरुदेव आपके ऊपर तो विश्वास है। तो विश्वास है ना, तो संकेश्वर पार्षद भगवान को ही वहाँ पे प्रतिष्ठित रहने दे। तो गुरु तत्व ऐसे काम करता है। जो सदगुरु है, जो भगवान के आचार को मानने वाला है, सबसे जरूरी सम्यक दर्शन, अरिहंत भगवान को मानना और अरिहंत भगवान को ही मानना। और जब हम अरिहंत भगवान को ही मानेंगे तो हम उन्होंने जो चीज़ बताई उसको भी मानेंगे। एक बार अगर हम चारित्र नहीं भी मान पाते तो हमारे मन में ये होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आज हम ये पंखा चला रहे हैं तो हम इसके लिए एक्सक्यूज़ ना दें। हम ये कहें हाँ इसमें पाप तो है। आज भी जैसे बोलते हैं माइक यूज़ करते हैं तो बोलते हैं इसमें पाप है, मेरा गला साथ नहीं देता, मेरी कमी है, इसलिए मेरे को ये माइक यूज़ करना पड़ता है।
क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दंसन भट्टो भट्टो, अगर दर्शन से भ्रष्ट हुए तो बच नहीं पाएंगे। मरीची के भक्त में भगवान ने बस यही गलती कर दी, चारित्र से भ्रष्ट हुए फिर भी भगवान की भक्ति करते थे, आदिनाथ आदिनाथ पूरे दिन करते, पर उन्होंने करा क्या, उन्होंने बोला धर्म यहाँ भी है। इसको वीर विजय जी मार्शल ने गाया, मरीची कहे धर्म उभयमा लीधी दीक्षा यौवन वयमा, कि मतलब धर्म यहाँ भी और धर्म वहाँ भी, और मरीची वहीं से गिर गया। तो हमें पहले आर्यन भगवान के धर्म को सही तरीके से समझना है, देव गुरु और फिर धर्म। और धर्म में भी हम आजकल ये बोलते हैं कि भाव ज़्यादा ज़रूरी है, भाव ज़रूरी है, लेकिन हमें क्रिया को साइड नहीं करना, क्योंकि कलापुर श्री जी मानसा लिखते हैं कि अगर हम क्रिया को नहीं मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रिया को नहीं मानते, माला फेरता हूँ मेरा मन नहीं लगता, तो क्या बिना माला फेरे टीवी देखते हुए मन धर्म में लग जाएगा क्या? अगर मन नहीं भी लग रहा, आज नहीं लग रहा, कल लगेगा। इसीलिए एक समझने वाली बात है, दो तरीके के भाव, तीन तरीके के मुख्य भाव होते हैं, उसमें से दो अच्छे होते हैं, एक अशुभ भाव, फिर एक शुभ भाव, और तीसरा शुद्ध भाव। हमारी गलती क्या है, हम सोचते हैं हम सीधे शुद्ध भाव पे चले